जाके नेतवन से बोलिए ना, ये कौन ची बोलो, फ्री में लाइसेंस बटतो। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसमें 28 देश थे, अभी कितने हो गए? 29। पहले 29 थे, अभी कितने हो गए? 30। 28 से 29, 29 से कितने हो गए? 30। कितने देश अभी? अभी सबसे नवीनतम सदस्य उत्तरी, पहले मैसिडोनिया नाम था, अभी क्या हो गया? उत्तरी मैसिडोनिया। इसे जो नाम चेंज करते रहता है, जब तब मैसिडोनिया था, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? मैसिडोनिया। नाटो के 30 देशों का नियम है कि अगर इनमें से किसी एक को मारे तो बाकी सब मिलके मारेगा। ये इन सबों का प्लान है कि पूरी दुनिया पे ये राज करेगा सब, वरना क्या जरूरत है आपको अपनी सेना की गुटबाजी करने की? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमें परमाणु बम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर ज्यादा तांडव करेंगे लोग तब मार देंगे लोग, अगर भारत नहीं तो कोई नहीं। इस पृथ्वी पर भारत का रहना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसी के लिए क्या है? परमाणु बम। इस पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। जिस दिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गिर गई, वहां पे सिविल वार जैसा कंडीशन आ जाएगा। जैसे अफगानिस्तान में क्या हो गया है? सिविल वार। और जैसे सिविल वार का मतलब बाहरी नहीं, अंदर के लोग लड़ लेते तो उसे क्या कहा जाता है? सिविल वार। तो जैसे पाकिस्तान में सिविल वार होगा, तो किसी परमाणु संपन्न देश में अगर सिविल वार होता है तो ये बहुत खराब स्थिति होती है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो नाटो वाला मिल के मार के खत्म करेगा सब उसको। उनको डर लगता है हमारे यूथ से। यूथ जनरेशन अगर ऑनलाइन कब्जा कर लिया ना, तो ये पूरे बेरोजगार हो जाएंगे सब। भारत में स्किल्ड नाम का चीज नहीं है। एक होती है फ्रीलांसिंग, बाहर की कंपनियां अपने छोटे मोटे काम दूसरे से करा लेती है। जैसे किसी कंपनी को अपना ऑफिस बनाना है, अमेरिका की कंपनी को क्या बनाना है? ऑफिस। ऑफिस का एरिया सपोज कर लीजिए 300 फीट चौड़ा है, 100 फीट चौड़ाई है। अब इसमें ऑफिस में मैनेजर रूम कहां रहेगा, एचआर रूम कहां रहेगा, क्या क्या रहेगा? अब ये अगर कंपनी अमेरिका में नक्शा बनाती है तो सोच रहा कम से कम ओकरा लेगा 5 लाख। अब वो क्या करेगा? ऑनलाइन किसी भारत वाले को दे देगा, तो नक्शा बना दियो, 20,000 में बना देगा। अब बताओ कंपनी 5 लाख में नक्शा बनाएगी कि 20,000 में? और नक्शा जो बनाएगा उसको कहीं नहीं जाना है, घर में बैठेगा लैपटॉप लेके, वर्क फ्रॉम होम, खटाखट ऑटो कैड खोला, नक्शा उक्सा डिजाइन बनाया, 5 गो नक्शा दिया, कोई एगो सेलेक्ट हुआ, जो सेलेक्ट हुआ उसमें कुछ सुधार करना है तो ऑनलाइन मैसेज कर देगा, कॉल कर देगा, इसमें ये ऑफिस रूम थोड़ा इधर कर दीजिए, ये कर दिए, हो गया काम खत्म। उधर से वो पैसा भेजेगा भारत सरकार के स्विफ्ट कोड में, स्विफ्ट कोड के थ्रू उसके अकाउंट में आ जाएगा, आई नक्शा उधर भेज दिया, काम खत्म। उधर वाले बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे देश में जो जनसंख्या चिल्लाते हैं ना, ये नेताएं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या ग्रोथ रेट है 2.9 और 2.5 बहुत अच्छा माना जाता है। समझ में क्या? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो जाने से ना 30 साल बाद बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे चाइना में यूथ है खत्म हो गए, तो जो जनसंख्या कंट्रोल कीजिएगा तो उसे कंट्रोल कीजिए, कौन मना कर रहा है कंट्रोल करने के? लेकिन जो बढ़ गए हैं उनको काहे भेड़िया बना के रखे हैं? उनको तो कम से कम दीजिए। आपको कहीं कोई फ्रीलांसिंग सिखाने के लिए पूरे बिहार में है? कहीं जाके नेतवन से बोलिए तो ये कौन ची बोलो, फ्री में लाइसेंस बटतो। कुछ नहीं पता है उन सबको। आज हम लोग पूरे अमेरिका के मार्केट कैप को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देते हैं सब। तो हम क्या करेंगे इस पे? कितना समझाएगा आदमी? और यही डर किन सबों को है? यूरोप वालों को है कि जिस दिन ये भारत का यूथ समझ गया कि इनका पावर क्या है, वो दूधू को नौकरी करेगा, एक अपन करिए लेगा और रात में 4 घंटा लैपटॉप लेके वर्क फ्रॉम होम कोनो काम करना है, काम करा सकता है अपन। आपको बिलीव नहीं होगा, अमेरिका में आप कहीं भी फोन लगाइए, वो फोन इंडिया में आता है। कस्टमर केयर को फोन लगाइएगा ना, हमारा मोबाइल खराब हो गया रे, अमेरिका में बोलेगा, सीबीएसई बोर्ड में बोलेगा माय मोबाइल इज नॉट वर्किंग, तो इधर बोलेगा हाउ कैन आई हेल्प यू। सारा फोन कहां उठता है? इंडिया। इस तरह से कब्जा किया जा रहा है भारत में। लेकिन यूथ को उतना हम लोग ना ट्रेंड नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हम लोग की इकोनॉमी भी क्या हो रही, गिर रही। और ये लोग क्या कर रखे हैं, यूरोप वाले अपना पूरा बॉर्डर खोल रखे हैं, कहीं भी जाके आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इन लोगों की एक कॉमन मुद्रा है, क्या नाम है, यूरो। यूरो कितने देशों ने अपनाया, 19 देश। कितने देशों ने, 19। यूरोपीय यूनियन याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत? सर डर लग रहा है मशरूम आपके पीछे मत पड़ जाए सब। क्या बात करता है, मशरूम हमारे पीछे पड़ेगा सब? मशरूम हम लोग के पीछे पड़ेगा सर, तो क्या ट्रैक्टर बैठल है सब? सब मशरूम नाश कर देगा सर, नहीं समझे? जेसीबी है सब, सब कूल मशरूम रगड़ के रख देगा सर। हम लोग
अरे बाबू देखो बात समझिए, ये बात हकीकत है कि मशरूम हम लोग के पीछे पड़े रहता है सब, लेकिन उस सब को लगता है ना कि इसको तनी सा कुछ करेंगे, हमको सीधे कहते हैं कि देखिए आप हमको ध्यान से बोलिएगा, क्योंकि जहां ताम हम बोलेंगे हमारे लिए सब कुछ आता है। पहले विद्यार्थी, देश और देश को आगे बढ़ाने वाला युवा, इसके बाद कुछ आते हैं। आप मशरूम रहिए चाहे कुछ रहिए, आप भाई देश को जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि आपसी कोई खास समझौता ही नहीं, कोई समझौता नहीं। अब देखिए जरा सोचिए कितना खतरनाक भारत की स्थिति है। ये यूरोप के देशों ने अपने 28 देशों में समझौता कर लिया। तुम हमरे यहाँ आके सीख लो, हमरे यहाँ किसी लड़का कहीं एडमिशन करा लेता है, पता चलता है कि जब फ्रांस में रहता है और उधर स्पेन में पढ़ के आया स्कूल। इस तरह से इन लोगों में इतना ज्यादा डेवलपमेंट है। और भारत में देखिए पटना से कितना दूर है ये इंदौर मध्य प्रदेश का, एक को यहाँ का नगर निगम का अधिकारी गया है सीखने के लिए, एक को ना गया है सीखने के लिए, और सब चौपट करके रखा है यहाँ पर। कहीं जाके कचड़ा देख सीख तो सकते थे। सोच रहा तुम अपने देश में पहले करो, बाद में एशिया में जाना। अपने देश में तो हो ही नहीं पा रहा है, कभी हो पा रहा है जी? हमारे यहाँ कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, तो दुनिया को जाएंगे लोग यहाँ पर। यूरोपीय यूनियन में किसी को दिक्कत तो बताया जाए।